नजर आएंगे कुक्षे टीम के कैप्टन दीपक बालाराम जी पाटिल। चलिए मैच शुरू होने जा रहा है और फॉर्च्यून इवेंट की टीम हमारे साथ जुड़ी है और खासतौर पे हमारे प्रोप्राइटर कृष्णा दादा मात्रे। पहली गेंद फुल एंड डिलीवरी और उसको ड्राइव किया है वाइडिश लॉन्ग ऑफ की तरफ, पीछे फील्डर मौजूद और खाता खोला है अपने कड़ा के स्ट्रोक के साथ धीरज बोए ने। बढ़िया फॉर्म में है। रबर बॉल क्रिकेट स्पर्धा कई मैचेस में कई टूर्नामेंट में काफी बढ़िया बैटिंग की इन्होंने और मैन ऑफ द सीरीज का काफी खिताब जीता है और उसी फॉर्म को बरकरार रखने की कोशिश होगी इस मैच में, इस टूर्नामेंट में। सामने पिछले मैच में जिन्होंने अच्छी बैटिंग की विराज ऑन स्ट्राइक। मोहन दीक्षित की ये गेंद कहीं ना कहीं थोड़ा सा मौका बना था, मौके को बुनाने का प्रयास करना चाहिए था लेकिन विकेट कीपर से थोड़ी सी गलती हुई जिसका फायदा मिला बैट्समैन विराज को। 0 के स्कोर पर जीवनदान मिलता हुआ उनको। मोहन दीक्षित बॉलर नाखुश। 3 ओवर के मुकाबले में कप्तान के माध्यम से बोनकोड़े गांव के बॉलर मोहन दीक्षित ओवर इस मुकाबले का प्रारंभ करेंगे, ओवर की शुरुआत करते नजर आएंगे और अब तक मोहन दीक्षित ने अच्छे लाइन लेंथ के साथ अच्छे एरियाज में बॉलिंग करते नजर आए हैं। फुल टॉस की गेंद, बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास था, टॉपेज लगा है, गेंद जाता हुआ थर्ड मैन की तरफ। 1 रन प्राप्त करेंगे धीरज। स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 3 पर। 3 ओवर का ही मैच है और यानी 18 गेंदों का ये खेल। कोशिश ये होगी कि हर एक गेंद को आर या पार करे, यानी मैदान के बाहर ज्यादा से ज्यादा गेंदें भेजने की प्रयास करेंगे यहां पर दोनों बल्लेबाज। मोहन दीक्षित किस प्रकार बॉलिंग करेंगे देखना काफी महत्वपूर्ण। ओवर द विकेट इस बार पुल किया है, पीछे फील्डर, मौका बन सकता है इस बार। पिछली गेंद पर कैच जरूर छुड़ाया लेकिन इस बार गलती नहीं करेंगे वहां पर फील्डर। अच्छा कैच और चलता किया है विराज उदय तांडेल को और पहला झटका दिलाते हुए मोहन दीक्षित बेलापुर सीपीडी टीम को। विकेट गिरता हुआ, थोड़ी सी हाफ ट्रैकर की गेंद थी, बैकफुट पे जाकर पुल करने का प्रयास था लेकिन टॉपेज लगा और आसान सा मौका वहां पर। बढ़िया कैच डीप मिड विकेट के रीजन में और पहला झटका दिया यहां पर मोहन दीक्षित ने सामने वाली टीम सारसोले धारावी टीम को। तो 3 के स्कोर पर पहला झटका लगा है विराज के रूप में। नए बैट्समैन पिछले मैच के हीरो विकी पंड्रीनाथ बोई नंबर 3 पे बैटिंग करने आए और इस बार लॉन्ग ऑफ के रीजन में ड्राइव किया गेंद को, ऑफ ड्राइव फुल लेंथ डिलीवरी को धीरज ने सिंगल बटोरा है। अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं मोहन दीक्षित, तारीफ करने की सामने है। एक से बढ़कर एक टॉप क्लास खिलाड़ी बल्लेबाजी कर रहे हैं सारसोले धारावी टीम में, लेकिन मोहन दीक्षित ने अपने शानदार गेंदबाजी के जरिए अब तक बड़े स्ट्रोक से रोक के रखा है बल्लेबाजों को। बढ़िया बॉलिंग मोहन दीक्षित के माध्यम से। ओवर द विकेट इस बार हेलीकॉप्टर निकला है विक्की पंड्रीनाथ बोई के बल्ले से, लॉन्ग ऑफ के ऊपर से सुपर से ऊपर मैक्सिमम 6 रन। व्हाट अ शॉट, जबरदस्त बैटिंग। पिछले मैच में भी 4 गेंदों में 20 रनों की एक महत्वपूर्ण पारी खेली थी विक्की बोई ने और इस मैच में भी उसी को फॉर्म को बरकरार रखा है और थोड़ा सा डिफेंसिव मोड को दरकरार करके जबरदस्त बैटिंग करते हुए। पहले ओवर के खेल के बाद स्कोर हुआ है टोटल 10। नई गेंद की थोड़ी सी मांग की है अंपायर ने। तो पहले ओवर के खेल के बाद स्कोर हुआ है टोटल 10 जिसमें से विक्की का एक कह सकते कि क्लासिकल हेलीकॉप्टर स्ट्रोक। अंपायरिंग की भूमिका में आप देख सकते हैं मुख्य अंपायर के तौर पर दत्ता मेहर, नवी मुंबई के वन ऑफ द लेजेंड खिलाड़ी और आज अंपायरिंग की भूमिका अदा करते हुए मैदान के अंदर इस एसएस ट्रॉफी 2021 में। पहले ओवर के खेल के बाद स्कोर हुआ है टोटल 10 और कह सकते हैं कि जिस तरह की बल्लेबाजी हम धीरज के माध्यम से देखते हैं उस तरह का कह सकते हैं कि थोड़ा सा ऑपोजिट दृश्य नजर आ रहा है मैदान के अंदर। विक्की आज यहां पर हमला बोलते हुए अपने बल्ले से। ओवर नंबर 2 में नए बॉलर आए बॉलिंग करने। दूसरे ओवर की पहली गेंद स्विंग एंड मिस डॉट बॉल के साथ ओवर नंबर 2 की शुरुआत होने जा रही है और बॉलिंग मार्क पर अश्विन कैप्टन बॉलिंग करते नजर आ रहे हैं आपको सीपीडी बेलापुर बोनकोड़े टीम की तरफ से। और कुछ ही समय में हमारे इस नगरी के कार्य सम्राट विद्यमान नगर सेवक माननीय श्री सूरज बालाराम जी पाटिल साहब का यहां पर आगमन होगा।
इस बार अक्रॉस द लाइन जाकर खेलने का प्रयास था, कैसे थे थोड़ा बल्ला पहले ही चला बैठे वहां पर धीरज, जिसकी वजह से ये गेंद डॉट होगी। बढ़िया बॉलिंग यहां पर कैप्टन अश्विन के माध्यम से। पहले ओवर में मोहन ने 10 रन खर्च किए, जिसमें से एक सफलता उनको मिला विराज तांडेल का, लेकिन उसके बाद ओवर की आखिरी गेंद पर एक कड़ाकेदार स्ट्रोक विक्की के बल्ले से। और अब तक स्कोर की अगर बात करें तो स्कोर हुआ है टोटल 10। फुल टॉस की गेंद पर यहां पर हमला बोला है और स्वागत किया है हमारे कार्य सम्राट विद्यमान नगर सेवक सूरज बालाराम जी पाटिल साहब का इस शानदार खूबसूरत सिक्सर के साथ। और स्कोर को पहुंचाया है बल्लेबाज धीरज ने, टोटल स्कोर बढ़ता हुआ 16। हमारे इस प्रतियोगिता के एसएस ट्रॉफी 2021 के मार्गदर्शक और खासतौर पे हमारे कुरुक्षेत्र सारसोले नगरी के कार्य सम्राट विद्यमान नगर सेवक विकास पर्व अपने सर्वांचे लाडके, हम सभी के लाडके माननीय श्री सूरज बालाराम जी पाटिल साहब का यहाँ पर आगमन होता हुआ और खासतौर पर हमारे एसएस फाउंडेशन को बधाइयां देने और हर्षल मड़वी के जन्मदिन को यहाँ पर बधाइयां देने के लिए उपस्थित होते हुए हमारे माननीय श्री सूरज दादा, उनका स्वागत है, सुस्वागतम, वेलकम हमारे इस प्रतियोगिता में। मैच की तरफ एक बार फिर जाएंगे। स्कोर हुआ टोटल 16। बॉलिंग मार्क पर अश्विन, लेफ्ट हैंड बॉलर, ऑफ स्टंप के बाहर इस बार गेंद थी, थोड़ा सा कट करने का प्रयास था, स्क्वायर कट जिस प्रकार का एक स्ट्रोक सिलेक्शन होता है, कोशिश तो अच्छी थी लेकिन यहाँ पर कामयाबी मिली बॉलर को। इस बार बढ़िया कमबैक, बढ़िया वापसी यहाँ पर बॉलर अश्विन का। पिछली गेंद थोड़ी सी फुल टॉस गेंद थी, खराब गेंद कर बैठे थे, लेकिन उसके बाद कह सकते हैं कि थोड़ा सा बाउंस बैक किया, कमबैक किया बॉलर अश्विन ने सीबीडी बोनकोड़े टीम के लिए। बढ़िया गेंद, इन स्विंगर डिलीवरी, अंदर की तरफ आती हुई गेंद, अपील की गई है लेग बिफोर विकेट की, लेकिन अंपायर नॉट इंटरेस्टेड। एक रन जरूर मिलेगा बैट्समैन धीरज को और इस सिंगल के साथ स्कोर बढ़ता हुआ टीम का 17 रन। लेग बाई का इशारा आता हुआ यानी एक्स्ट्रा रन, नियम क्रमांक 23 का इस्तेमाल करते हुए अंपायर। मंच पर आप देख सकते हैं हमारे कार्य सम्राट विद्यमान नगर सेवक हमारे सारसोले कुरुक्षेत्र गांव के माननीय श्री सूरज बालाराम जी पाटिल साहब का यहां पर आगमन होता हुआ, सुस्वागतम, वेलकम। फुल टॉस गेंद, एक और खराब गेंद इस बार, शॉट तो बढ़िया लेकिन ऊंचाई मिली है, लंबाई नहीं, लेकिन दोनों फील्डरों से हुई थोड़ी सी गलती और अंपायर का इशारा कमर के काफी ऊपर ये गेंद, नो बॉल प्लस चौका, यानी टोटल 5 रन इस गेंद पर। चलिए, एक समय ऐसा लगा ये बाउंड्री है, टप्पा खाने के बाद चौका गई है, लेकिन अंपायर का फैसला है कि ओवर द रोप गई है गेंद, यानी सिक्सर, मैक्सिमम 6 रन, टोटल 7 रन इस गेंद पर और स्कोर बढ़ता हुआ 23 टीम का स्कोर। और ये फ्री हिट गेंद होगी नो डाउट, यानी एक और सुनहरा मौका विक्की को एक बड़ा स्ट्रोक लगाने का। इस बार शॉर्ट ऑफ जैम किया गेंद को गैप में, डीप स्क्वायर के रीजन में खिला हुआ स्ट्रोक, पीछे फील्डर मौजूद, अच्छी फील्डिंग, यानी रन मिलेगा केवल अब तक 1। सिंगल से संतुष्ट करना पड़ेगा और सिंगल के साथ स्ट्राइक रखेंगे अपने पास ओवर नंबर 3 में। 2 ओवर के खेल के बाद यशोदा उज्ज्वल स्मृति सारसोले धारावाहिक का स्कोर हुआ है 24 रन। स्कोर 24 हुआ है। चलिए 25 स्कोर हुआ, माफ करूंगा चंदन स्कोरिंग की भूमिका में, और कह सकते हैं कि 1 रन थोड़ा सा मिस हुआ कैलकुलेटिंग में, जिसकी वजह से उन्हें उसे रिबैक किया और वापस उन्होंने कहा कि स्कोर हुआ 25 रन। मंच पर आप देख सकते हैं हमारे इस नगरी के कार्य सम्राट विद्यमान नगर सेवक अपने सर्वांचे लाडके, हम सभी के लाडके, हम सभी के चहेते माननीय श्री सूरज बालाराम जी पाटिल साहब का यहाँ पर आगमन हुआ है और खासतौर पे एसएस फाउंडेशन को बधाइयां देने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए और हर्षल मड़वी का जन्मदिन। दादा सुस्वागतम, आपका स्वागत है एसएस ट्रॉफी 2021 में। तीसरे ओवर की शुरुआत, पहली गेंद सागर चंद, फुल टॉस गेंद पर स्वागत किया सागर का, यहाँ पर सिक्सर के साथ, स्वैग के साथ यहाँ पर सिक्सर के साथ स्वागत किया विक्की पंडरीनाथ भोईर ने। जबरदस्त बैटिंग, टॉस की गेंद थी और इस बार उन्होंने डीप स्क्वायर के ऊपर से गेंद को भेजा मैदान के बाहर। मैग्निफिसेंट बैटिंग बाय विक्की भोईर, नवी मुंबई मैग्निफिसेंट टीम की तरफ से खेलते हैं और बल्लेबाजी भी उस प्रकार करते हुए मैदान के अंदर। स्कोर बढ़ता हुआ टीम का जा पहुंचा अब 31 रन।
3 ओवर के मैच में यहां पर रनों की बरसात की है विक्की ने अपने बल्ले से। जबरदस्त बैटिंग, मैन इन फॉर्म। पिछले मैच में 4 गेंदों में 20 रनों की पारी, और इस मैच में भी विक्की ने अब तक 19 रनों की पारी खेली है 4 गेंदों में। लोअर फुल टॉस की गेंद थी, पैरों पर गेंद, और यहां पर गेंद को स्वीकार किया, वाइडिश लॉन्ग ऑन के ऊपर से भेजा इस बार सागर चंद की गेंद को मैदान के बाहर। विक्की इज सेट ऑन फायर, जबरदस्त बैटिंग। देखिए आर और पार की लड़ाई थी, और उसे स्वीकार करते हुए अपने ही अंदाज में, अपने ही कह सकते बेखौफ अंदाज में बैटिंग करते हुए विक्की बोहिर मैदान के अंदर, और जड़ा एक और सिक्सर। 25 पर बैटिंग कर रहे और टीम का स्कोर 37। इस बार थोड़ी सी फुल लेन डिलीवरी और गेंद जाता हुआ शॉट कवर की तरफ, और 1 रन प्राप्त किया विक्की ने, और स्कोर बढ़ता हुआ टीम का 38। जबरदस्त बैटिंग विक्की के माध्यम से, 26 रन पे बैटिंग कर रहे, और आप अंदाजा लगा सकते हैं टीम का स्कोर हुआ है टोटल 38, जिसमें से 26 रन विक्की के। स्ट्राइक पे धीरज, सागर चंद की अगली गेंद, देखना किस प्रकार गेंदबाजी करेंगे। इस बार बैक ऑफ द हैंड स्लोअर वन गेंद थी, मौका बन सकता है रनआउट का, और मिलेगा विकेट। यस बिल्कुल, 22 के जरिए रन चुराने का प्रयास था, लेकिन विकेट कीपर का अच्छा थ्रो और अच्छा कलेक्शन वहां पर बॉलर सागर चंद का, जिससे कामयाबी मिलती हुई सीबीडी बेलापुर बोनकुड़े टीम को। आज भी ये स्लोअर बैक ऑफ द हैंड गेंद कितना कारगर साबित होता है, चाहे वो टेनिस क्रिकेट हो, चाहे रबर बॉल क्रिकेट हो, चाहे लेदर क्रिकेट का मैच हो, बैक ऑफ द हैंड गेंद आज भी कारगर साबित होता है, वही देखने को मिला। स्लोअर वन गेंद थी, और उसके बाद विक्की थोड़ा सा समझ नहीं पाए उस गेंद को, असमझ में नजर आया, और जिसके वजह से स्ट्राइक विक्की को देना चाहते थे, क्योंकि वो सेट है और बैटिंग अच्छी कर रहे, और विकेट मिला इस बीच सीबीडी बेलापुर बोनकोड़े टीम को। स्कोर हुआ है टोटल 38, 38 रन। 3 ओवर का मैच, 2 गांव 1 टीम आपको खेलती नजर आ रही है। इस बार ये अच्छी गेंद थी, थोड़ी सी धीमी गति की गेंद, और कहीं ना कहीं अक्रॉस द बैट जाकर खेलने का प्रयास था। पहले सफल हो गए थे ऑफ स्टंप के बाहर, पहले से मन बना बैठे थे कि इस गेंद को डीप स्क्वायर के ऊपर से खेलना चाह रहे हैं वहां पर विक्की, लेकिन बॉलर की मैं दाद दूंगा। अच्छी बॉलिंग, अच्छा कमबैक वहां पर बुनकोड़े गांव के बॉलर सागर चंद के माध्यम से। डेथ ओवर स्पेशलिस्ट बॉलर है, और किस प्रकार डेथ ओवर में बॉलिंग करनी चाहिए उसका परफेक्ट एग्जांपल मैदान के अंदर। एक और धीमी गति की गेंद, रन लेने का प्रयास, और अच्छी विकेट कीपिंग जितेश राउत के माध्यम से सफलता मिलता हुआ सीबीडी बेलापुर बोनकोड़े टीम को। और इसी के साथ ओवर की आखिरी गेंद यानी इनिंग की आखिरी गेंद पर कामयाबी मिलती हुई सीबीडी बेलापुर टीम को। 38 रनों पर रोका है यहां पर टीम सारसोले दरावे टीम को, टीम बेलापुर बोनकोड़े ने, और टारगेट रखा गया है सारसोले दरावे टीम के माध्यम से इस मुकाबले में 39 यानी 39 रनों का लक्ष्य 13.00 के अवसर यहां पर कह सकते कि रिक्वायर्ड रन रेट के साथ रन को चेस करना पड़ेगा बेलापुर बोनकोड़े टीम को। 39 का टारगेट दिया है सारसोले धारावी टीम ने इस मुकाबले में, देखना किस प्रकार चेस करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट मैच खेला जाएगा उस टॉस के लिए तैयार है ना, नवी मुंबई ग्रामीण फॉर्मेट यानी लॉर्ड्स के मैचेस खेले जाएंगे। 1 सोल्यूशन 48 सेक्टर 48 करावे वर्सेस मंगल स्मृति सारसोले। दोनों टीम के कैप्टन तैयार रहना टॉस के लिए। विनती करूंगा दोनों टीम के कैप्टन अगर उपस्थित है तो प्लीज टॉस के लिए आइए जल्द से जल्द। $39 का टारगेट और 18 गेंदों में 38 रन बनाया बैटिंग करते हुए, और 39 रनों का लक्ष्य रखा है यशोदा उज्ज्वला स्मृति सारसोले एंड धारावी टीम ने सीबीडी बेलापुर बोनकोड़े टीम को। मंच पर आप देख सकते हैं हमारे हम सभी के लाडके, हम सभी के चहेते कार्य सम्राट विद्यमान नगर सेवक सूरज बालाराम जी पाटिल साहब, जो कि जिनके मार्गदर्शन में प्रतियोगिता चलता हुआ देख रहे हैं आप। एसएस फाउंडेशन ट्रॉफी 2021 ऑर्गेनाइज्ड बाय कुशल 11 सारसोले। 3 ओवर का मैच, मौजूदा मैच आपके सामने। इसके बाद नवी मुंबई ग्रामीण के लॉर्ड्स मैचेस खेले जाएंगे, जिसमें आपको टीमों के मैं नाम बताना चाहूंगा एक बार। 1 सोल्यूशन 48 सेक्टर 48 करावे मंगल स्मृति सारसोले, उसके बाद जय गजानन कुक्षेत, रुद्र 11 मापे, आराध्य 11 धारावे, कुमार 11 तुर्बे, दिविशा 11 एरोली, श्री कृष्ण दीवा। यानी ग्रामीण नवी मुंबई ग्रामीण के टॉप टीमें
आपको आमने सामने यानी खेलते हुए नजर आएंगे आज के दिन। एसएस ट्रॉफी 2021 आप देख रहे हैं, 2021 का ये कह सकते कि आखिरी रबर बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट इस सीजन का। कुशल 11 सारसोले के माध्यम से आयोजन। थर्टी 39 का टारगेट, थोड़ा सा टीम हडल और एक बार फिर सेकंड इनिंग की शुरुआत। फॉर्चून इवेंट लाइव के माध्यम से प्रतियोगिता आप घर बैठे बैठे एंजॉय कर सकते हैं और देश ही नहीं देश के बाहर भी फॉर्चून लाइव इवेंट के माध्यम से आप ये प्रतियोगिता देख सकते हैं। एचडी क्लैरिटी, टॉप क्वालिटी के साथ वीडियो आपको हर मैचेस के मिलेंगे और साथ ही साथ बढ़िया क्लैरिटी आपके सामने। प्रोप्राइटर कृष्णा दादा मात्रे और उनकी टीम। 18 गेंदों में 39 का टारगेट। वेलकम बैक, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर दोपहर के सत्र में। मुकाबला चलता हुआ, दो गांव एक टीम, यानी आपको दो गांव के खिलाड़ी एक ही टीम में खेलते नजर आएंगे। एक तरफ है सीबीडी बेलापुर और भोनकोड़े टीम जो कि बैटिंग करते नजर आएगी, बॉलिंग करते नजर आएगी सारसोले धारावी। पहली गेंद, शुरुआत होती हुई बॉलिंग टीम सारसोले धारावी की डॉट बॉल के साथ। बढ़िया गेंद ऑफ स्टंप के बिल्कुल कह सकते हैं सटीक लाइन और लेंथ के साथ ओवर की शुरुआत की है। सेकेंड इनिंग की शुरुआत की है धीरज बोयर ने डॉट बॉल के साथ। टारगेट है 39। 18 गेंदों में 39 का लक्ष्य। 13.5 के औसत से रन बनाने हैं इस मैच को जीतने के लिए। शॉट बढ़िया, इस बार गैप में खेला है, डीप कवर के रीजन में, वहां पर फील्डर मौजूद, अच्छी फील्डिंग। खाता खोला जीतेश राउत ने अपना और टीम का खाता खुलता हुआ सिंगल के साथ। बढ़िया यहां पर बाउंसर देखने को मिलता हुआ, लाइन लेंथ काफी लाजवाब। थोड़ा सा सरप्राइज किया बल्लेबाज को धीरज ने। बाएं हाथ के बॉलर है, थोड़ा सा नेचुरल स्विंग मिलता हुआ और कहीं ना कहीं उसका थोड़ा सा बेनिफिट यानी फायदा उठाते हुए धीरज बोयर एक बार फिर चल पड़े बॉलिंग मार्क पर। शॉट अच्छा, इस बार फ्रंट फुट पर आकर खेला, लॉफ्ट किया स्ट्रोक को, गैप में ये गेंद और चौका देकर जाएगा। और इसी के साथ टीम की तरफ से, बल्लेबाज की तरफ से इस इनिंग टीम के लिए आता हुआ पहला चौका। शॉट अच्छा, इस बार थोड़ा सा कह सकते कि ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, फ्रंट फुट पर गया और उसको लेफ्ट ड्राइव किया है और गेंद जाता हुआ बिल्कुल डीप एक्स्ट्रा कवर के रीजन में चौके के लिए। ऋषि के बल्ले से चौका और टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 5 पर। केक कटिंग सेलिब्रेशन आप देख सकते हैं दादा के माध्यम से और खासतौर पर आज एसएस फाउंडेशन को और हर्षल मल्डवी को ढेर सारी शुभकामनाएं देने के लिए उपस्थित हमारे कार्य सम्राट विद्यमान नगर सेवक माननीय श्री सूरज बालाराम जी पाटिल साहब। स्कोर हुआ है 5। धीरज एक बार फिर चल पड़े बॉलिंग मार्क पर। बढ़िया गेंद, इस बार थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ गेंद थी, खींची हुई गेंद और बल्लेबाज थोड़ा सा असमझ में नजर आया। इस बार अच्छी बॉलिंग, अच्छा लाइन लेंथ के साथ, अच्छे एरियाज में अच्छे लेंथ के साथ बॉलिंग करते नजर आ रहे बॉलर धीरज बोयर। ऋषि को बीट किया इस बार धीरज ने। क्या बात है, लाजवाब गेंद, ब्लॉक होल डिलीवरी इस बार जड़ में पूरी तरह और मौका कुछ था नहीं बल्लेबाज को अपने आप को रोकने के अलावा। 22 के जरिए इस गेंद पर आता हुआ एक्स्ट्रा रन के साथ सिंगल और इसी के साथ पहले ओवर का खेल हुआ समाप्त। पहले ओवर के खेल के बाद बल्लेबाजी करते हुए यानी लक्ष्य का पीछा करते हुए सीबीडी बेलापुर बोनकोड़े का स्कोर हुआ है टोटल 6। 12 गेंदों में जीतने के लिए 33 रन बनाने हैं।
केक कटिंग सेलिब्रेशन आप देख सकते हैं, फॉर्च्यून इवेंट लाइव के माध्यम से मोमेंट कैप्चर किया जा रहा है। और सामने की तरफ मैच भी चलता हुआ नजर आ रहा है और केक कटिंग सेलिब्रेशन भी आपको देखने को मिलेगा। ओवर नंबर 2 की पहली गेंद पर 2 रन आए। मैं विनती करूंगा अंपायर दत्ता मेहर सर से कि थोड़ा 2 मिनट के लिए मैच रोके। जिनके लिए प्रतियोगिता आयोजित की गई है उनका थोड़ा सा केक कटिंग सेलिब्रेशन। जब तक फटते नाच पिजामा पकड़ के पट्टे एक और साल पुरानी हो गई तेरी अलग जवानी कुड़ियां की पहले जी अब हो गई तेरी आंटियां दीवानी एक और साल पुरानी हो गई तेरी अलग जवानी। तो मैच स्टार्ट करना एक बार फिर और केक कटिंग सेलिब्रेशन यहाँ पर संपन्न हुआ और दादा के माध्यम से, सूरज दादा के माध्यम से और हमारे तमाम जितने भी कुरुक्षेत्र के हर्षल के फ्रेंड से ढेर सारी शुभकामनाएं बधाइयां देते हुए और हमारे फॉर्च्यून इवेंट लाइव से और कमेंटेटर की तरफ से हर्षल मडवी को एक बार फिर जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस बार 22 के जरिए रन लेने का प्रयास था और कहीं ना कहीं थोड़ा सा मिस जजमेंट देखने को मिला मैदान के अंदर और रूसी का विकेट गिरता हुआ। 39 का टारगेट और उसका पीछा करते हुए कहीं ना कहीं 8 रन के स्कोर पर यह लगता हुआ पहला झटका। ऋषि आउट हुए, कहीं ना कहीं थोड़े से लय में नजर नहीं आ रहे थे। डॉट गेंदें थोड़ी सी ज्यादा हो रही थी, इसी प्रयास में अपना विकेट थोड़ा सा कह सकते हैं विकेट का अपना बलिदान दिया। नए बैट्समैन रबर बॉल क्रिकेट में धमाकेदार फॉर्म में जो खिलाड़ी हैं पार्थ, फार्म 11 बोनकोड़े टीम की तरफ से खेलते हैं और बढ़िया फॉर्म में है पार्थ। तेज गति की है गेंद और नवी मुंबई एक्सप्रेस ने एक बार फिर धराशायी किया है जितेश राउत को अपने जबरदस्त बॉलिंग के बदौलत। एक और विकेट चटकाते हुए यहां पर विकी बोयर और कामयाबी मिलती हुई यहां पर 716 दरावे टीम को। दूसरा झटका बैक टू बैक, ये दूसरी विकेट गिरती हुई सीबीडी बेलापुर बोनकोड़े टीम के लिए। जितेश राउत बैक टू पवेलियन। सारसोले के हमारे एक और स्टार खिलाड़ी गणेश मड़वी दादा का यहाँ पर आगमन हुआ, सुस्वागतम, वेलकम। तमाम आपको मेहमान और खासतौर पर खिलाड़ी आपको आज हर्षल को भेंट देते हुए नजर आएंगे। आने वाले मैचेस में आपको तमाम कमेंटेटर खासतौर पे हमारे दिवाली गांव के युवा वॉइस ऑफ महाराष्ट्र हमारे नवी मुंबई के एक टैलेंटेड कमेंटेटर राहुल सिरसाट का आपको आवाज सुनने मिलेगा आने वाले समय में। इस बार शॉट अच्छा है, धीमी गति की गेंद को जल्दी काफी पिक किया वापस सागर चंद ने और गेंद को भेजा वाइडिश लॉन्ग ऑफ के ऊपर से मैक्सिमम 6 रनों के लिए। बढ़िया स्ट्रोक, इस बार कहीं ना कहीं उनके स्लॉट में गेंद थी और उसके बाद हमला बोला अपने बल्ले से सागर चंद ने। बढ़िया स्ट्रोक धीमी गति की गेंद पर और अब जीतने के लिए 9 गेंदों में रन बनाने हैं टोटल 25 रन। 9 गेंदे 8 गेंदे माफ करना 8 गेंदों में 25 की आवश्यकता, 4 गेंदे हुई है। ओवर द विकेट एक बार फिर विक्की, तेज तरह की गेंद नवी मुंबई एक्सप्रेस आपके सामने यहां पर देखने को मिलता हुआ और बढ़िया बाउंस बैक किया विक्की ने। पिछली गेंद पर जरूर एक सिक्सर लगाया सागर चंद ने, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा जवाबी हमला गेंदबाजी के जरिए से देते हुए विक्की बोयर। 7 गेंदे और अब जीतने के लिए 7 गेंदे और 25 की आवश्यकता। इक्वेशन मैदान के अंदर इस बार कुछ समझ नहीं आया सागर चंद को, जब बल्ला घुमाया तब तक गेंद निकल चुकी थी सिद्धेश मात्रे के हाथों में। डॉट बॉल के साथ विक्की ने ओवर की समाप्ति की है और कैसे थे इस मैच में भी बढ़िया प्रदर्शन बल्ले से भी और बॉलिंग के जरिए भी विक्की का रहा है और अपने स्पेल का शानदार तरीके से समाप्ति की और अब जीतने के लिए 6 गेंदों पे 25 रन बनाने हैं। 6 गेंदे 25 रन।
6 गेंदे 25 की आवश्यकता। टॉस के लिए आना है वन सोल्यूशन 48 सेक्टर 48 करावे और मंगल स्मृति सासोले, दोनों टीम के कैप्टन आपको तैयार रहना। ठीक इस मैच के बाद टॉस किया जाएगा और नवी मुंबई ग्रामीण लॉर्ड्स के पहला मुकाबला आपके सामने लाइव एक्शन देखने को मिलेगा ठीक इस मैच के बाद। 6 गेंदे 25 की आवश्यकता और बॉलिंग मार्क पर आए हैं इस मैच को अपने शानदार तरीके से समाप्त करने के लिए एज ए बॉलर, एज ए बॉलिंग टीम विराज उदय तांडेल बॉलिंग मार्क पर अपने घर के मैदान पर, लोकल बॉय बॉलिंग मार्क पर। पहली गेंद थोड़ी सी नीची रही इस बार, टप्पा पड़ने के बाद उतनी उछाल हुई नहीं, पार्थ को एक गेंद बीट जरूर की है और 22 के जरिए रन लेने का पूरा प्रयास। क्या दो रन पूरा होगा? बिल्कुल होगा क्योंकि बैकअप वहां पर था नहीं। 22 के जरिए 2 रन एक्स्ट्रा। 5 गेंदे और अब जीतने के लिए 23 रनों की आवश्यकता। 5 गेंदे 23 रन 23। कंपल्सरी चेज इस प्रतियोगिता का नियम। 5-23 पार्थ क्षमता है, काबिलियत है, कई बार इस सीजन में रबर बॉल क्रिकेट में इस तरह के इक्वेशन में मैच को समाप्त किया अपनी टीम के लिए और आज एक बार फिर उस प्रकार की उम्मीद के साथ कहीं ना कहीं चल पड़े पार्थ अपने इरादों के लिए। जड़ा है पहला सिक्सर, शॉर्ट ऑन पुल पावरफुल, पार्थ के बल्ले से आता हुआ मैक्सिमम। अब जीतने के लिए 4 गेंदों में 17 रनों की दरकार। इक्वेशन कुछ भी हो, खेलने का अंदाज नहीं बदला यहां पर पार्थ ने। अटैकिंग क्रिकेटर है और अटैकिंग मूड अपनाते हुए मैदान के अंदर इस बार रडार में लिया बॉलर विराज को और जड़ा है सिक्सर मिड विकेट के ऊपर से 6 रन ऑन साइड के रीजन में। 4 गेंदे और अब 17 की आवश्यकता। कंपल्सरी चेस कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन मुमकिन भी है ये टारगेट। 4 गेंदे 17 रन, 4 बॉल 17 रन। बॉलिंग मार्क पर विराज ओवर द विकेट। इस बार अच्छी गेंद, कमबैक किया विराज ने, गैप में खेला हुआ स्ट्रोक, 1 रन पूरा किया गया। दूसरी की मांग और मांग को पूरी तरह यहां पर स्वीकार किया दोनों बल्लेबाजों ने। बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट। 2 रन पूरे, 3 गेंदे और अब जीतने के लिए 15 रनों की आवश्यकता। यानी इस गेंद पर किसी भी हाल में बाउंड्री आना चाहिए अगर बोनकोड़े के दृष्टिकोण से देखें तो। और दूसरी तरफ बॉलिंग टीम के नजर से देखें तो एक अच्छी गेंद मैच में पूरी तरह पकड़ बना लेगी टीम सारसोले धारावी। तीन गेंदे 15। इस बार बाउंसर की गेंद थी, हुक किया है गेंद को लेकिन सीधा फील्डर के हाथ में। डीप स्क्वायर के रीजन में इस बार कैच पकड़ा गया है और पार्थ अपने आप से नाखुश है लेकिन कोई यहां पर चांस था नहीं। बड़ा स्ट्रोक खेलने का रिस्क लेना था और कहीं ना कहीं रिस्क में रिवॉर्ड इस बार मिला नहीं। और इस मैच में कहीं ना कहीं अपनी पकड़ बनाती हुई यशोदा उज्ज्वला स्मृति सारसोले धारावी टीम। टॉस होने आ रहा है नेक्स्ट मैच का। वन सोल्यूशन 48 करावे वर्सेस मंगल स्मृति 11 सारसोले। और मंगल स्मृति 11 सारसोले टीम ने टॉस जीता और देखना है कुशल दादा के माध्यम से क्या निर्णय लिया जाएगा। फील्डिंग करने का फैसला। चले मात्र औपचारिकता कवरी करनी बाकी इस मुकाबले की और मैच लगभग कह सकते हैं कि मुट्ठी में जीत चुकी है टीम यशोदा उज्ज्वला स्मृति सारसोले धारावी टीम। चलिए डॉट बॉल के साथ इस मैच को अंजाम दिया है सारसोले धारावी टीम ने और ढेर सारी बधाइयां यशोदा उज्ज्वला स्मृति सारसोले धारावी टीम को और हार्ड लक बैड लक सीबीडी बेलापुर बोनकोड़े टीम। गणेश मड़वी दादा आप देख सकते हैं आज खासतौर पर उपस्थित इस मुकाबले को एंजॉय करने के लिए, उनका स्वागत है। और यशोदा उज्ज्वला